संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। वैसे तो अभी 23वां कलश चलाना है, लेकिन कल एक प्रश्न खड़ा रह गया था कि यदि हम सब कुछ निश्चित है ऐसा मान लेंगे कि ये भी नक्की है कि हमारे ज्ञान की किस पर्याय का कौन पदार्थ ज्ञेय बनेगा, हमारे ज्ञान की, तो हम उसमें भी स्वतंत्र नहीं हैं तो हमारा पुरुषार्थ कहाँ रह जाता है। इस बात को पहले तो ये समझना कि वो जो हमारी ज्ञान की पर्याय के जो ज्ञेय नक्की है ना, और हमें उसी को जानने को हम बाध्य हैं, फिर भी उस पर्याय के कर्ता हम ही हैं। कर्ता कर्म का संबंध ये नहीं का अर्थ ये नहीं होता है कि उसमें हम फेरफार कर दें तो कर्ता कर्म है, और फेरफार नहीं करें तो कर्ता कर्म नहीं है। माने किसी मालिक की आज्ञा से नौकर ने कोई काम किया तो उस नौकर की क्रिया का कर्ता नौकर नहीं है, ये बात नहीं है। कैसा वो क्या करे, वो तो पराधीन था, उसने कह दिया मालिक की आज्ञा से, उसे करना पड़ा। फिर मालिक आज्ञा देता है कि इसकी हत्या जाके कर दो, और वो हत्या कर देता है, तो उसे फांसी लगेगी कि नहीं लगेगी, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, कि नहीं, वो तो मालिक की गलती, तो मालिक को भी लगना चाहिए और उसे भी लगना चाहिए। मालिक को लगने से उसकी नहीं बच सकती। क्या कर रहे, क्या कर रहे, क्यों कर रहे जी ऐसा? बंद करो, करवाता है। कौन करवाता है? नहीं तो मुझे यहाँ नहीं बैठ नहीं सकता मैं, ठीक है। क्यों, तू 3 दिन से परेशान तू कर रहा है? नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। हाँ, तो ये बात ये चल रही है कि हम 2 बातों को बिल्कुल अलग अलग समझें। पहली बात तो ये कि वो उसका करता है या नहीं। इसका नियम तो इससे बनता है कि यह परिणमति स कर्ता, जो द्रव्य जिस पर्याय रूप परिणमित होता है वो द्रव्य उस पर्याय का कर्ता होता है। अभी तो आत्मा का ज्ञान गुण जिस पर्याय को जानने रूप परिणमा है उस पर्याय का वो करता है। बस कर्ता के लिए इतना ही पर्याप्त है। लेकिन मैं जिसको जानूं और जिसको जानना चाहूं, जिसको जानूं और जिसको नहीं जानना चाहूं उसको नहीं जानूं, ये आज़ादी तुम्हारे लिए नहीं है। तो वो कहता है कि मैं करता ही किस बात का रहा, भले मेरे कोई निर्णय करने की आज़ादी नहीं है कि मैं क्या जानूं और क्या नहीं जानूं। यदि मेरे कोई निर्णय करने की आज़ादी नहीं है तो फिर वो करता ही क्या रहा मैं, कि कर्ता का तो नियम पूरा हो गया। अब असली टकराहट हमारी आज़ादी से नहीं है। अभी दो चीज़ें सामने हैं। एक है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसा आया, कैसा आया कि तेरी किस ज्ञान की पर्याय का कौन ज्ञेय बनेगा, ये सर्वज्ञ के ज्ञान में आया। तो एक तो बात है कि वीतरागी सर्वज्ञ के ज्ञान में आई बात है, और दूसरी तेरी आज़ादी जैसे तू मानता है वो तू जो चाहे सो करे। 2 के बीच टकराहट है ना। तो एक तो तरफ सर्वज्ञ, एक तरफ तू रागी, वे वीतरागी सर्वज्ञ और तू रागी देवसी अल्पज्ञ। एक तो इनकी टक्कर है। अब इन दो में से किसकी चलनी चाहिए? इसमें लगा ना, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि तू इसका करता नहीं है और तू कहता है मैं करता हूँ। अब 2 में से हम किसकी माने? और दूसरी बात यह है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में झलका और तू अपनी इच्छा के अनुसार, तो सर्वज्ञ का तो ज्ञान और तेरी इच्छा, बोले 2 में से किसके को सौंप सकते हैं हम वो फैसला? वो सर्वज्ञ का ज्ञान और अज्ञानी रागी की इच्छा।
और तुम उसको आज़ादी समझता है कि मैं जिसको जानूं उसको जानना चाहूं, उसको जानना चाहूं माने इच्छा, जानूं नहीं जानना चाहूँ, जिसका जो करना चाहूँ करूँ, नहीं जानना, बोलना चाहूँ बोलूँ, नहीं बोलना चाहूँ नहीं बोलूँ, इसी को तो हम आज़ादी कहते हैं ना। ये आज़ादी क्या आज़ादी है? तो मतलब ये आज़ादी तो इतनी खतरनाक है कि ये आज़ादी अकेले तेरे को ही मिलना चाहिए कि सारे विश्व को मिलना चाहिए। जैन दर्शन तो ये कहता है प्रत्येक कण स्वाधीन है, और जो तेरी आज़ादी दूसरी आज़ादी में खलल करे तो उसका नाम तो आज़ादी नहीं है। क्यों? फिर तो हम कह सकते हैं कि देखो कैसी आज़ादी मिली है हमको सन 47 में। हम जहाँ चाहें वहाँ चल भी नहीं सकते, जहाँ चाहें वहाँ बैठ भी नहीं सकते, जहाँ चाहें वहाँ लेट भी नहीं सकते। हम चाहते हैं कि सड़क पे चलें तो पुलिस वाला आता कि नहीं, चलो सड़क की बाईं पटरी आना हो या जाना। हमारी इच्छा के अनुसार हम चल भी नहीं सकते। क्या? अब हम चाहते हैं कि वहीं बैठ जाएं बीच सड़क पे, तो पुलिस वाला फिर रोकता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहें वहाँ बैठ भी नहीं सकते। क्यों? और हम लेट जाएं क्यों वहीं? अब पुलिस रोके तो कहे हम कैसा आज़ाद हैं, जहाँ चाहें हम बैठ नहीं सकते, जहाँ चाहें लेट नहीं सकते, उठ नहीं सकते। इससे तो हमारा देश बहुत बढ़िया अच्छा है। ये ऐसी बात नहीं है ना। क्या अभी आपसे मैं पूछता हूँ कि यहाँ आप आज़ाद हैं, जहाँ चाहें वहाँ बैठें, आपको ये आज़ादी मिली हुई है कि नहीं? बोलो। आप बैठो इधर, नहीं बैठ सकते। क्या? जिसका नाम बोला जाए और जिसे हमारी हार स्वीकार हो वो आके बैठे इधर। जो पहले हार स्वीकार करे वो बैठे इधर। बोलो आज़ादी। तो सर्वज्ञ के ज्ञान के विरुद्ध तू आज़ादी मांगता है। और सर्वज्ञ ने राग देश से थोड़ी तेरा जाना। वस्तुस्थिति तो ये है कि तेरा नक्की तेरे से है। वो सर्वज्ञ के ज्ञान से नक्की नहीं हुआ है। सर्वज्ञ ने तो सिर्फ वो जाना है, व्यर्थ की प्रदनता। तो तेरी हर ज्ञान की पर्याय का, वो पर्याय का स्वरूप ही ये है ज्ञान की पर्याय का, कि उसमें सब पर्याय, कौन सी पर्याय कब होगी ये नक्की है ना। तो कौन सी पर्याय माने क्या? कौन सी पर्याय माने तो यही तो है ना, इस गेय को जानने वाली पर्याय। वो पर्यायों में ऐसे कौन सी पर्याय, ऐसे नाम है क्या? वो एक एक समय की जो पर्याय हैं। क्यों? तो उनका नाम तो ऐसे ही हुआ ना कि ये पर्याय किसको जाने। तो ये पर्याय के स्वरूप में शामिल है कि ये किसको जाने। वो उसकी स्वरूप संपदा है और तुम उसको उसमें दखल करना चाहता है। तुम कहता है कि उधर नहीं जानना देंगे। क्या? किसी माँ बहन की तरफ देखकर किसी का वो ऐसा विकल्प हुआ कि बार बार मैं उधर देखूं, तो बार बार उधर देखे क्या, तो उसे 2 दफे टोका कि नहीं उधर नहीं देखना, अपने सीधे देखो यहाँ बैठे करके। क्यों? और फिर नहीं माना तो एक जोर से चांटा जड़ा गाल पे कि अब तेरे ऐसी नगाह हुई तो समझ लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो अब वो उधर नहीं देखता है, लेकिन दिखती तो उसे कोई बहन नहीं है। क्यों? कि उसके ज्ञान का गे क्या बनना है वो तो नक्की है। वो ज्ञान का गे बनने से तू रोक नहीं सकता है। तो ऐसा मौका देने से थोड़ी वो ज्ञान का गे बनने से रुक जाएगी। उसने उस बहन को देखकर अपने मति ज्ञान में अवग्रह यह अवाय पूर्वक धारणा करके उसे स्टॉप कर लिया है। तो तू इधर प्रत्यक्ष नहीं देखने देगा तो वो धारणा में से निकालेगा और उसका प्रत्यक्ष करेगा। और धारणा में से निकाल कर प्रत्यक्ष करना, उसका नाम स्मृति है। वर्तमान का प्रत्यक्ष और भूतकाल का प्रत्यक्ष और दोनों का संकलनात्मक ज्ञान है, वो स्मृति है। समझे ना? तो ये मेरे कहने का अर्थ ये है कि इसमें से हमें
हम पहले तो निर्णय ये करो कि हमारी चाह के अनुसार काम हो तो हम आज़ाद हैं, और हमारी चाह के अनुसार काम ना हो तो हम परतंत्र हैं। ये अपना यही तुम्हारा है ना, जो आज़ादी तुम्हें खोती हुई लगती है। तो मैं पूछता हूं कि हम जो चाहें, तो ये जो चाह है, हम चाह के गुलाम नहीं हुए। ये हमारी जो चाह है वो चाह के गुलाम हुए कि नहीं? तो आज़ादी कहाँ है? कि जो ज्ञान की पर्याय में योग्यता है वो तो नहीं जाने, और हम जिसको चाहें, तो चाह तो बहुत खोटी चीज है आती ना, और उस चाह की गुलामी तेरे को स्वीकार है। तीसरी बात कि कौन कौन किस किस की चाह का तेरे को पता है कैसी कैसी होती है। अपन मान लो 20-25 वर्ष के हैं और अपना बच्चा पैदा हुआ, अभी 1 दिन का है, तो हम देख के ये समझ जाते कि कब ये घुटनों के बल चलने लग जाए, कब दौड़ने लग जाए, कब ये स्कूल जाएगा। ऐसे बराबर हमारे दिमाग में कल्पना लोग में सब बातें उठती हैं कि नहीं उठती हैं? जल्दी जल्दी बड़ा हो, और हमारा बस चले तो हम चाहें तो इसे 1 वर्ष में 5 वर्ष का कर दें। क्यों? लेकिन आज तक किसी की चाह पूरी नहीं हुई है। वो 5 वर्ष में ही 5 वर्ष का होता है। और मान लो भगवान ने तुम्हारी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली कि वो बराबर बच्चा 1 वर्ष में 5 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अभी अच्छी तरह सोच लो, एक दफे जो तुम्हारी एप्लीकेशन मंजूर हो गई तो फिर वो बाद में कैंसिल नहीं होगी कि ठीक है साहब। तो वो बच्चा 1 वर्ष में 5 वर्ष का हो जाएगा, और तुम 25 वर्ष से 26 वर्ष के होगे, ठीक है ना? फिर 2 वर्ष में वो 10 वर्ष का हो जाएगा और तुम 27 के होगे। फिर 3 वर्ष में वो 15 वर्ष का हो जाएगा और तुम 28 के होगे। 4 वर्ष में वो 20 वर्ष का हो जाएगा और तुम 29 के होगे। 5 वर्ष में वो 25 वर्ष का हो जाएगा, तुम 30 के होगे। और 6 वर्ष में 6 आप समझे ना, ख्याल में है ना आपके? फिर वो तुम्हारा जुड़वा भाई सा लगेगा, बेटा जैसा नहीं लगेगा। और थोड़े और आगे बढ़ते जाओ तो तुम्हारा बाप जैसा लगेगा, बेटा जैसा। अरे उसका मनुष्य कितना कीमती है, और जो उसके 5 वर्ष तुम 1 वर्ष में खत्म कर देना चाहते हो। बच्चे को तो हम जल्दी से जल्दी बड़े ये चाहते हैं, पर अब ना भगवान आपको भी ये आशीर्वाद देने को तैयार हो जाए कि तुम भी 1-1 वर्ष में 5-5 वर्ष बढ़ोगे। बेटा बढ़ेगा, तुम भी बढ़ोगे, तो फिर ये अनुपात नहीं बिगड़ेगा ना? क्यों? ठीक है कि तुम 25 वर्ष से 1 वर्ष में 30 के हो जाओगे, 2 वर्ष में 35 के हैं? नहीं, इसका तो बस चला कि मेरी उम्र तो बढ़े ही नहीं। क्यों? घट होती है तो घट हो जाए। क्यों? और माताएं बहनों की तो बढ़ती ही नहीं है कभी उम्र। लोग कहते हैं कि पुरुष से उसकी इनकम और माताओं से उसकी उम्र मत पूछना, ये सभ्यता के खिलाफ है। मैंने इसकी कैसी विचित्र इच्छा है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। मेरे कहने का मतलब ये है, धोबी चाहे बरसना, कुमार चाहे धोबी चाहे धूप, कुमार चाहे बरसना और धोबी चाहे धूप। क्या करें? कुमार चाहता है कि पानी बरस जाए तो मैं मिट्टी गीली हो जाए, मैं कर लूँ, और धोबी चाहता है कि धूप निकले तो मेरे कपड़े सूख जाएं, नहीं गीले ही रखे हैं 3 दिन के। भगवान क्या करे? धोबी की सुनेगा कुमार की? लेकिन इस जीव की इच्छाएं तो इतनी विचित्र हैं कि 2 में कोई फैसला हो भी जाए, लेकिन एक की ही डबल ऐसी इच्छा होती है। क्यों? कि एक में कहता है देखो इसमें ऐसा आनंद आता खत्म नहीं हो ये काल। क्यों? ये जो 1 घंटा प्रवचन का है ना, ये 2 घंटे का 1 घंटा होने लग जाए तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों?
और जरा दाढ़ में दर्द हो रहा हो तो 2 दिन 1 घंटे में निकल जाए। मैं एक तेरे चित्त में निर्णय है कहाँ? पूज्यपाद आचार्य ने ऐसा लिखा है ये बनियों को लक्ष्य करके कि ये ब्याज की बढ़ोतरी में ये भूल जाता है कि जीवन घट रहा है। क्या मतलब समझे ना? आज मैंने पैसा बैंक में जमा कराए, 6 बरस में दूने हो जाएंगे, 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन 6 बरस में मूर्ख तेरे जिंदगी के 6 बरस चले जाएंगे, उसका ख्याल नहीं आता। ऐसा आचार्य पूज्यपाद ने लिखा है कि वो 6 बरस में तेरा बस चले तो 1 बरस में 6 बरस कर दे, क्योंकि पैसा दूने हो जाए। लेकिन मनुष्य भव के तेरे 6 बरस घट जाएंगे कि नहीं घट जाएंगे? तो ये इच्छा का स्वरूप ही ऐसा है जिसमें कोई न्याय नहीं है। अनंत जीव, और ऐसा लिखा है काय में गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन में, एक जीव का इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि जिसमें ये अनंत एक लोक है ना, ऐसे अनंत लोक हों तो वे अणु के समान समाहित हो जाते, खाली खाली रहता, कहीं भरता ही नहीं है। ऐसी असंभव जो तेरी इच्छाएं हैं और तुम उसके अनुसार काम होने में आज़ादी तेरे को महसूस होती है। और जो भगवान सर्वज्ञ हैं, बिल्कुल वीतरागी हैं, किसी का भला बुरा नहीं चाहते हैं, तेरे वस्तु के स्वरूप में जो नक्की है वो उसके ज्ञान में आया है, ख्याल में है ना, और उसका ज्ञान में तेरे को प्रतंत्रता महसूस होती है। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई ऐसी यदि स्वतंत्रता तुम्हारा का इसी का नाम है तो वो तो खत्म होनी ही चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि हमारा पुरुषार्थ कुछ नहीं रहता है, क्योंकि वो पुरुषार्थ तो कुछ ना कुछ फेरफार करने में ही मानता है। तो हमारा पर में नहीं चलता है कि ठीक है, ये तो हम मानते हैं कि चाइना में और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हमारी कुछ नहीं चलेगी, लेकिन भारत में तो हमारी चलनी चाहिए ना। क्यों? कि तुम कहाँ रहते हो? तुम महाराष्ट्र में। क्यों है? तुम महाराष्ट्र के हो, राजस्थान में भी तुम्हारी चले तो हमारी कहाँ चलेगी? ठीक है, तुम्हारी राजस्थान में चलन दो, हमारी महाराष्ट्र में चलन दो, लेकिन महाराष्ट्र में तो चले। महाराष्ट्र में चले तो कोल्हापुर में क्या सोलापुर में, कहाँ की चलवाना है बोला? मेरे कहने का अर्थ इतना है कि तुम द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से विचार करो तो उसमें कोई न्याय और नीति ही नहीं है, उसमें पुरुषार्थ नहीं है। तो पुरुषार्थ की व्याख्या ही हमने ये समझ ली है कि पर में फेरफार, फिर पर में से आए तो अपने विकार में फेरफार। अब यही बहुत खतरनाक बात है। दिन रात शास्त्रों में उपदेश दिया है, राग कर मत करो, कसाय मत करो, दिया है कि नहीं दिया है? ये सब उपदेश की बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है, ये तत्व ज्ञान की बात नहीं है। कसाय करना हमारे हाथ में है। जिस समय जितनी कसाय होनी है केवली ने देखी उतनी होगी कि नहीं होगी, ये बिल्कुल 100% बात है। ऐसी कोई जो मैं आपको वैसा नहीं कह रहा हूँ। आपने जब तुम्हारे ज्ञान का गेय क्या बनेगा ये सर्व भगवान ने देखा तो किस समय तुम्हें कितना गुस्सा आएगा, किस पर आएगा, किसके लक्ष्य से आएगा, ये नहीं देखा होगा सर्व भगवान ने। तो फिर क्या करो नहीं करो क्या है? ये सब चरणान योग की उपदेश की भाषा है। जैन दर्शन में करो नहीं करो वाली बात है ही नहीं। हमने एक किताब में चारण योग वाला पाठ लिखा है, और जब प्रशिक्षण शिविर में मैं पढ़ाता था वो विद्या विज्ञान भाग 1, 2, 3 20 दिन में, तो मैं एक उदाहरण दिया करता था चारण योग के बारे में कि चरणान योग चाहिए का ग्रंथ है, जिसके हर वाक्य में चाहिए लिखा हो, समझ लो चरणानी योग है। ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। और था का प्रथमान योग था का अनुयोग है। ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, सीता ने ये कहा था, राम ने ये कहा था, समझे? था वाला जितना मामला है वो क्या है? प्रथमान योग। और ऐसा हो तो ऐसा हो, ऐसा हो तो ऐसा हो, फलाना क्रोध कर्म का उदय हो तो गुस्सा आए, समझे ना? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर
अन्वय व्यतिरेक बताना, बस इसका नाम है करुणा नियोग। समझे ना? सारा निमित्त निमित्त संबंध का ज्ञान कराना है। अब तुम उसको उठा के लाते हो, हमारे पास घूमट सार में लिखा तो लिखे रहते हो तुम्हारे घूमट सार में, हम क्या करें, हमारे समझ सार में तो नहीं लिखा है, क्यों? और है का ग्रंथ द्रव्यानुयोग है, बस खत्म। क्या है, किसको जानना चाहिए, ये प्रश्न नहीं है, इसका जवाब चरणानुयोग देगा। है? क्या समझे ना? आज तक क्या क्या हुआ है, इसका जवाब प्रथमानुयोग देगा। कैसा हो तो कैसा हो, ये सारा निमित्त ज्योतिष ज्ञान वगैरह ये सब इस पे आधारित है। और एक क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है, वस्तु का स्वरूप तो सिर्फ द्रव्यानुयोग कहता है का शास्त्र द्रव्यानुयोग है। और है माने वर्तमान नहीं। और थोड़ा व्याकरण पढ़ाता हूं, घबराना नहीं। आप समझे, था माने भूतकाल और गा माने भविष्यकाल, अपन ने पढ़ा ना गा, और है माने वर्तमान काल। ये पढ़ाई गलती है, सही नहीं है। कालिदास बहुत उच्च कोटि के कवि थे, के कवि हैं। कवि हैं, महापुरुष कवि थे नहीं होते। भगवान महावीर ने कहा है, कहा था नहीं। ये कोई लिखता है तो वो गलत प्रयोग है, क्योंकि है शब्द जो है वो त्रिकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अग्नि गर्म है कि थी, बोलो, माने जो बात त्रिकाल है उसके लिए भी है शब्द का प्रयोग होता है, और वर्तमान के लिए भी है शब्द का प्रयोग होता है। तो है अकेले वर्तमान का सूचक नहीं है, त्रिकाल का सूचक भी है। तो ये जो द्रव्यानुयोग में है वो वर्तमान वाला है नहीं है, वो त्रिकाल वाला है। समझे ना? कि वस्तु स्वरूप ऐसा है कि प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक समय की पर्याय नक्की है। कि वो चादुण की पर्याय शब्द क्या होगी, नक्की है, इसका क्या अर्थ हुआ? वो गुस्सा है, चादुण की पर्याय है ना। तो वो इस वक्त होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, वो सब नक्की है कि नहीं है? वो तो केवली के ज्ञान में आया है कि नहीं है? तो इस सारी व्यवस्था को अस्वीकार करने का नाम पुरुषार्थ है कि स्वीकार करने का नाम पुरुषार्थ है? बोलो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पुरुषार्थ शब्द की व्याख्या की है, क्योंकि ग्रंथ का नाम है पुरुषार्थ से सिद्धि का उपाय। यानी मुक्ति की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। अब वो हमें यहाँ बताने वाले हैं। तो कहते पुरुष माने क्या? अच्छा तुम अब हमें पुरुष माने क्या ये भी पढ़ाओगे क्या? आचार्य कहते पुरुषेतेति पुरुषा। पुरु माने आत्मनि, और सेते माने उसमें जो शयन करे, आत्मा में शयन करे, माने आत्मा में ही अपनापन स्थापित करे, आत्मा को ही अपना जाने और आत्मा में ही जम जाए रम जाए, इसका नाम है पुरुष। और जो ऐसा नहीं करे वो नपुंसक। उसमें लिखा है अमृतचंद्राचार्य ने। एक दफे बहुत झगड़ा पड़ा था तुम्हारे नागपुर में, शायद तुम छोटे से होगे जब। एक नागपुर में वो है ना जहाँ पर वो रहते हैं तुम्हारे, हैं? नहीं, ओलंपिक चल रहा था और वो गणेश नगर में पंडाल बना था। अब वो कौन रहते हैं वो? नखाते, आदिनाथ नखाते रहते, उनके मकान के सामने बड़ा पंडाल बना था, बहुत बड़ा चौक है ना। तो मैंने क्या कहा, किसी ने ये कहा कि भाई ये इनका काम रुक जाना चाहिए, ये तत्व ज्ञान यहाँ शिविर किसी कीमत पर नहीं लगना चाहिए। तो उन लोगों ने पंडाल बनाया था, तो पंडाल बन गया बहुत बड़ा,
और जिस तरह का वातावरण था उसमें ये लगता था कि ये पंडाल तो भरेगा ही नहीं, और खाली पंडाल बहुत बुरा लगेगा। तो उसमें क्या किया उन लोगों ने कि बीच में कनातें लगा दी। पंडाल बड़ा है तो इतनी जगह ऐसी छोड़ के इतनी जगह, इतनी उधर, और बीच में कनातें लगा दी, छोटा पंडाल दिखे। ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा, लेकिन वहाँ से पहली दफ़ा ऐसा हुआ। कनातें लगा दी, और जब हमारा शिविर शुरू हुआ तो बे कनातें खुल गईं और लास्ट की कनातें भी खुल गईं, इतनी भीड़ आई। तो उस वक्त मैंने ये कहा एक दिन कि जिन लोगों का ऐसा विकल्प था कि यहाँ लोग आए ही नहीं सुनने को, उनका विकल्प नपुंसक सिद्ध हुआ। आप समझे ना? इस पर मतलब वो जो फल देवे, जो पुत्र की उत्पत्ति का निमित्त हो, वो तो पुरुष है, और जिसका विकल्प ना फले, वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं हो, उसे नपुंसक कहते हैं। अब मैं तो बिल्कुल शुद्ध है, ये अब समझे ना, अपने आध्यात्मिक गाली थी। अध्यात्म की दो गालियां हैं बस, एक छोटी और एक बड़ी, और कोई गालियां नहीं है। छोटी गाली कौन सी है बेटा? मिथ्या दृष्टि। और बड़ी गाली समझ में आ गया ना? जो अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, तुम अभी सम्यक दृष्टि नहीं हो, तो ये छोटी गाली होगी, और तुम कभी सम्यक दृष्टि नहीं होगे, ये बड़ी गाली होगी। बस दो ही गालियां हैं। मैं तुम्हारा विकल्प कभी फलित नहीं होगा। तो साहब लोगों ने जाकर के बहुत बड़े संत से ये जाके कहा कि उनने भरी सभा में आपको नपुंसक कहा। फिर क्या हुआ होगा समझ? क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था उनका भी ये विकल्प था, लेकिन उन्हें पता होगा जिसने जाके कहा कि इनका भी ये विकल्प है। ख्याल में है ना? वो बात ऐसी थी। तो ये जो कहते हैं कि बस जो वस्तु जैसी है उसके विरुद्ध विकल्प करे, और फिर कहे कि ये विकल्प हमारा फलना चाहिए, इच्छा करे और कहे कि हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो इसका नाम तो आज़ादी नहीं है। तो आत्मा में जो शयन करे उसका नाम है पुरुष, और पुरुष ही है अर्थ माने प्रयोजन जिसका, उसका नाम है पुरुषार्थ। माने आत्मा में लीन होना ही प्रयोजन है जिसका, आत्मा में अपनापन स्थापित होना, रत्नत्रय रूप परिणमित होना ही है प्रयोजन जिसका, उसका नाम है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो ये है। अब इस पुरुषार्थ को तुम सामने रखो कि रत्नत्रय रूप परिणमित होना है ना, ये पुरुषार्थ है। अपने आत्मा में अपनापन स्थापित करना है, अपने आत्मा को निज रूप जानना है, और अपने आत्मा का ध्यान करना है, ये पुरुषार्थ है। अब देखो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से ये पुरुषार्थ खाली होता है कि नहीं होता, जागृत होता कि नहीं होता? तुम कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय मानेंगे तो पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा, इससे तो जागृत होता है। क्यों? अभी तो इसको बहुत काम है। क्रमबद्ध पर्याय कहती है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकता पर में, ना अपनी पर्याय में फेरफार नहीं कर सकता। अब क्या काम बचा इसको बोलिए? कुछ काम ही नहीं बचा, और जो काम होगा वो ऑटोमेटिक होगा, और उसका जो करता हो कहलाएगा। इसमें करना वरना कुछ नहीं है। तो अब जब ऐसा होगा तो दृष्टि कहाँ जाएगी? जब कोई काम नहीं रहेगा तो आप कहाँ जाएंगे? अपने घर। तो जब ये बात हो तो मैं किसी का करता नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, अपने में भी फेरफार नहीं कर सकता, मैं ये जानूँ ये नहीं जानूँ ये भी नहीं कर सकता, तो फिर दृष्टि बिल्कुल सहज हो जाएगी। और जो सहज होती है वो दृष्टि स्वभाव के सन्मुख जाती है, वो समाधान हो जाता है। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि ये माँ बहनें होती हैं ना, तो ये बच्चे उनकी गोद में बैठे होते हैं, और फिर बच्चे गोद में नहीं बैठना चाहते हैं तो उठ के भागते हैं, और माँ बहनें पकड़ती हैं कि नहीं भाग गया तो, कहीं चला गया तो, है ना। तो किसी ने कहा कि बहन तुम क्यों घबराती, छोड़ दे बच्चे को, जबरदस्ती बांध के रखती है। बच्चे की उम्र ये नहीं है कि तेरी गोद में बना रहे, अब वो दौड़ने लग गया दौड़ेगा, और कहीं ये भाग गया कि तो क्या है, मेरी गारंटी है छोड़ दे। अब जो छोड़ा तो ऐसा भागा, क्यों? अब माँ घबराई कि काय की गारंटी क्या?
कि भैया तुम तो गारंटी ली थी, अब क्या है, वो तो भाग गया। क्या तुम चिंता मत कर, उसका भागने का एक रेडियस है, मर्यादा है, वो उसके आगे नहीं जाएगा, गारंटी से नहीं जाएगा उसके आगे। अमेरिका में जाते हैं, घरों पर ठहरते हैं ना, तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं और छूटे हुए होते हैं, तो कहते पंडित जी आप घबरा मत, यहाँ एक ऐसी सीमा रेखा खिंची है, लक्ष्मण रेखा होती है, लेकिन लाइट का ऐसा डालते हैं कि आदमी को तो करंट लगता नहीं, कुत्ता उधर से आए तो उसे करंट लगता, भागता है अंदर, वो बाहर नहीं जाता, निकलता है, कि वो नहीं निकलेगा, अपन को कुछ नहीं दिखता है, वो खुला दिखता है, दौड़ के आया और अपन को काटेगा, और वो इस सीमा के बाहर नहीं निकल सकता। तो ऐसा वो बच्चा एक सीमा के बाहर नहीं जाएगा। और वो सीमा कौन सी है? सीमा ये है कि जहाँ से उसे अपनी माँ दिखती रहेगी वहाँ तक ही जाएगा, और जहाँ से उसकी माँ उसे नहीं दिखेगी उसके आगे नहीं जाएगा। ये सीमा रेखा है। जाएगा कितनी दूर जाएगा? इतने जब जहाँ से माँ दिखना चाहिए। क्यों? अब वो कहता है कि अभी तो मैं ये है और मैं तुम्हारा प्रवचन सुनने लग गई, और फिर वो चला गया, भाग गया, तो क्या होगा? कि कह रहा है कि नहीं जाएगा, समझना, नहीं जाएगा। अब तुम दौड़ उसके पीछे, तो त्यों त्यों आगे आगे बढ़ेगी वो, और आगे बढ़ेगा, क्योंकि वहां से तू दिख रही तू। अब वो अपने खेलने में मग्न हो गया, लेकिन कितना ही खेल मजबूती से खेले, मन लगा के, लेकिन एक एक दो दो मिनट में ऐसा करके अपनी माँ को देख लेगा कि बैठी है कि नहीं, बस, और फिर खेलेगा। फिर देख लेगा, देख बैठी है कि नहीं। छठ में साथ में मुल्तान में जाने वाली मुनिराजों के समान, अरे वे तो जाते अंतर मुहूर्त में देखते हैं, लेकिन ये अपनी माँ को, अभी आत्मा को अंतर मुहूर्त में देखते हैं, ये अपनी माँ को दो दो सेकंड में देखता है, खेलता रहता, फिर बैठी है। अब मान लीजिए उसने देखा और माँ वहाँ ने दिखाई नहीं दी, फिर देखो खेल, फिर भागेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, समझ में ना आपकी? ऐसे ही ये तुम्हारा उपयोग है, वो एक उसके बाहर नहीं जाएगा, और जब वो पूरी तरह निश्चिंत हो जाएगा तो गारंटी से तुम्हारे स्व ज्ञान को गेय बनाएगा। जिस पर्याय में ये स्वीकृति आती है उसके अगले समय की पर्याय का निश्चित रूप से गेय भगवान आत्मा बनता है। तो ऐसा ही नक्की है वस्तु के स्वरूप में। इसलिए असली पुरुषार्थ तो वो है जागृत होना, समझे ना? असली जागृत होना पुरुषार्थ तो वो है कि वो भाग के जाएगा ही नहीं, अपनी सीमा। तुम्हारा उपयोग को छोड़ दें, क्या करें? तो फिर इस उपयोग को खुला छोड़ दें, सांड जैसा छोड़ के तो देखो एक दफे। हम तो रोक के रखा, माँ बहन की तरफ नहीं जाए, इधर नहीं जाए, दूसरे के पैसा की तरफ नहीं जाए, उधर नहीं जाए, इधर नहीं जाए, हमने सबको ध्यान करके बैठ गए। तो ये दफे छोड़ तो दे उपयोग को छुट्टा। कैसा पंडित है? सारी दुनिया तो कहती है कि उसे बांधो बांधो बांधो, जितना बांधो उतना बांध सको बांधो, जकड़ के, यहाँ नहीं जाए, वहाँ नहीं जाए, यहाँ नहीं जाए, वहाँ नहीं जाए। अरे भाई वो उसकी मर्यादा है, उसके बाहर नहीं जाएगा। क्या है मर्यादा? क्योंकि प्रत्येक समय की ज्ञान की पर्याय का गेय नक्की है, भाई उसके बाहर नहीं जाएगा। क्या भाई उसके बाहर नहीं जाएगा? तो जब ये स्वीकृति इसके चित्त में आई तो उसी वक्त ये निर्भर होता है, अन्यथा कोई ना कोई धंधा इसके बाद लगा रहता है, कोई ना कोई धंधा, बस ये करना ये करना ये करना। तो जिनके माथे भार बे डूबे भव भार में, हम तो उतरे पार झोंक भार को भाड़ में। गुरुदेव इसके लिए क्या कहते थे, प्रश्न करते खुद ही, कि एक उनका गुरु भाई था, तो उसने कहा कि तुम ये बात कहते हो सच्ची है? कि हाँ। तो केवली भगवान ने यदि हमारे अनंत भव देखे हैं तो फिर हमें अनंत काल तक संसार में रहना पड़ेगा। इसका अर्थ तो ये हुआ क्या? यदि केवली भगवान ने हमारे अनंत भव देखे तो फिर हमें अनंत काल तक संसार में रहना पड़ेगा। और गुरुदेव का जवाब क्या है? था ना, देखो मारीच के देखे थे ना आदिनाथ ने, इतने काल तक संसार में रहा ना, उसमें कौन सी गजब की बात है?
लेकिन ये तो गुरुदेव का जवाब नहीं है। गुरुदेव का जवाब क्या है कि तुझे सर्वज्ञ की सत्ता स्वीकार है। तुझे पहले ये बात स्वीकार है कि नहीं है? कौन सी? कि सर्वज्ञ के ज्ञान में जो देखा होगा वो ही होगा। यदि उसने हमारे अनंत भव देखे होंगे तो अनंत ही होंगे। ये तेरे को स्वीकार है सच्चे दिल से कि हाँ। तो भगवान की श्रद्धा जिस जीव को होती है उसके भव अनंत भगवान देखते ही नहीं है। ऐसा तो जानना होगा, हमारी श्रद्धा है तो हमने नहीं देखे और तुम्हारी नहीं है तो तुम्हारे देख लिए, ऐसा नहीं है। जिसके भव बहुत कम रह जाते हैं उसे ही सर्वज्ञ भगवान की सच्ची श्रद्धा होती है। कि तू हमारा गला पकड़ने के लिए कह रहा है क्या? कि भगवान ने ते देखे होंगे, देते होंगे, तेरे को खुद सर्वज्ञ की विश्वास नहीं है। हमारा गला पकड़ने के लिए कह रहा है लेकिन तेरे को विश्वास नहीं है। देखो, इसी बात को मैं सिद्ध करने के लिए दे रहा हूँ। थोड़ा स्थूल उदाहरण होगा तो घबराना नहीं। कि कोढ़ हो गया ना हमें, तो शिक्षक विधान कराया तो क्या ठीक हो जाएगा? क्या बात करते हो? श्रीपाल का हो गया था। इसमें कि श्रीपाल का हुआ था कि नहीं हुआ था मुझे पता नहीं है, लेकिन शास्त्र में लिखा है तो मैं मान लेता। कि तुम्हारा नहीं होगा, कि तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि तुम्हें श्रद्धा नहीं है। लेकिन जिसे श्रद्धा है उसका तो हो जाएगा ना। क्यों? तुम्हें तो श्रद्धा पक्की है ना। यदि तुझे सच्ची पक्की श्रद्धा है, हमें तो है ही नहीं, तो हम मुझे 5 लाख रुपया मुफ्त में खर्च थोड़ी करते। क्यों? तो कहा कि भैया सच्ची बता, तेरे को श्रद्धा है तो डॉक्टर के पास क्यों गया था? ये जेब में जो गोलियां रखी हैं ये काय को लेता है? समझ में आई ना? ये होम्योपैथी की गोलियां भी खा रहा है, मेडिकल की भी खा रहा है, आयुर्वेद की दवाई भी खा रहा है, और भगवान के भी लगा रहा है, और गणेश जी के मंदिर का प्रसाद भी चढ़ा रहा है, और मजार पे भी होके आया है। और यदि एक आध में और नया तरकीब बता दूं तो अभी उसे भी अजमावे तैयार है। वो ये तुझे यदि वो श्रद्धा है कि उससे ठीक हो जाता है तो फिर क्यों? कहाँ है श्रद्धा? बेवकूफ बनाता है हमें। हम तो बस इतनी सी बात है कि हमें नहीं है और हम स्वीकार करते हैं कि हमें नहीं है, और तुम्हें नहीं है और तुम स्वीकार नहीं करते हो। इतनी सी तो बात है। फर्क क्या है? क्यों? नवोकार मंत्र का जाप करने से मेडिकल कॉलेज में भर्ती होते लड़के, तो फिर काय को जाकर के उसे BSc कराते हो, फिर काय को उसे जाकर ट्यूशन लगाते हो, फिर काय को घूस देते हो डोनेशन के नाम पे? क्यों? ये सब प्रश्न क्यों करते हो? साथ में भगवान को भी जब उन्हें भी एक लाइन पे लगा दिया है। चोरों, बेईमानों, घूसखोरों के साथ भगवान भी अपने एक उसी श्रेणी में है। और अपन तो सभी भगवानों को केशवम श्वासवम अपन को क्या मतलब, सबको अपने एप्लीकेशन लगा दो। जो हो जाएगा, जो करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, हम सबको एक साथ धन्यवाद दे देंगे। तो वास्तव में एक केवल ज्ञान की श्रद्धा, केवल ज्ञान की श्रद्धा का मतलब क्या है मालूम? भगवान सबको जानते हैं, सबको जानते हैं, नहीं है। तेरी हर समय की, हर गुण की, हर पर्याय कब कैसी होगी ये जानते हैं। और तेरी ज्ञान गुण की पर्याय का गे कौन बनेगा ये जानते हैं। और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। इसका नाम सर्वज्ञ की श्रद्धा है। और ऐसे दृष्टि व्यक्ति को कोई फिर जगत में काम ही नहीं रहता है। इसी के लिए तो काम है। मैंने एक पंक्ति लिखी है उसमें बहुत मार में कि लोगों से हम कहते हैं कि भैया यदि तुम गवर्नमेंट सर्विस में होते तो 60 वर्ष में रिटायर्ड हो जाते हैं। महापाप के उदय से तुम व्यापारी हो गए क्या? तो तुम्हारा 80 वर्ष में भी नहीं रिटायर्ड होते हो। समझना मेरी क्या बात, क्या कहना? नहीं पंडित जी ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस ये थोड़ा सा बच्चा हमारा काम संभाल ले ना, बस मैं तो फिर आपके साथ हो जाऊंगा। हैं क्या?
लेकिन नहीं, ये बात नहीं है। आज तक किसी के बच्चे ने अपने बाप को निश्चिंत नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वे बाप निश्चिंत होना ही नहीं चाहते। सच्ची बात है जी। 60 वर्ष का बेटा और 80 वर्ष का बाप, अब बस रात भर नींद नहीं आती बाप को। बेटा वहाँ गया है, नानू का क्या हुआ होगा, क्या होगा, अरे प्लेन में बैठ के ठाट से आ रहा है, होगा क्या है? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं बस सोचते अब क्या करें, ऐसे बाप को कौन रिटायर्ड करे। और मैं ऐसे बताता हूँ कि बाप ने सारी जिंदगी में जितने पैसे नहीं कमाए थे, अगली बार बेटे ने 1 वर्ष में उससे चौगुने कमा दिए, तो भी वो बेटा बाप को मूर्ख ही दिखता है, समझते ही नहीं है कुछ, ये गमाना दे रहे। और उस वजह से शाम तक सिखाता है कि बेटा ऐसा नहीं करती, ऐसा करती, ऐसा नहीं करती, ऐसा करती। क्या आप निश्चिंत रहो ना, कैसे करती देख लूँगा मैं, हैं? इस जगत में ठगिया बहुत हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, सारा बताएगा, सावधान रहना चाहिए। तो ये बाप लोग निश्चिंत होना ही नहीं चाहते हैं, तो कोई क्या करे। बेटों ने आज तक बाप को निश्चिंत नहीं किया है, लेकिन बेटियां बाप को निश्चिंत कर देती थी। समझ में है क्या काम है? पहले के जमाने में बेटी के 7 फेरे पड़ गए, हाथ पीले हो गए, तो माँ बाप निश्चिंत हो जाते थे। अब आज तो वो रहा नहीं है, न मालूम कब तलाक होगी, फिर आ जाएगी लौट के। मेरे बहुत से मित्रों के यहाँ ऐसा हो गया है कि उन्होंने विदा कर दी थी, 1.5 साल में 2 साल में वापस आ गई। तो भी बेटियां निश्चिंत कर देती थी, बेटा तो 70-80 वर्ष का हुआ था, तो भी माँ बाप को चिंता रहती थी, और बेटी के हाथ पीले हुए खत्म। समझ में आया ना आपकी? मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी थी कहीं, बहुत मार्मिक हैं, ध्यान नहीं आ रहा, आएंगे तो मैं बोलूंगा। क्या कर दिया कमाल है, अंगूर की बेटी ने कर दिया कमाल। सुना, अंगूर की बेटी ने कर दिया कमाल, अच्छा हुआ अंगूर के बेटा ना हुआ। अंगूर की बेटी माने शराब, अंगूर से बनती ना अंगूरी, है ना? तो अंगूर की बेटी ने कर दिया कमाल, सारी दुनिया को अपने काबू में कर लिया। यदि अंगूर के बेटा होता तो क्या होता? तो बेटी ने सारा कमाल कर दिया, तो बेटा होता तो क्या होता? मालूम है कविता किसने लिखी थी? रामधारी सिंह, वो है ना बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। ये तुम्हारा बच्चन नहीं, हमारा बच्चन। समझ गए ना? और लिखी थी वो इंदिरा गांधी पर कि ये अंगूर माने नेहरू और उसकी बेटी माने इंदिरा गांधी। और उसने ये कमाल कर दिया कि विरोधी दल के नेता को भी कहना पड़ा कि सारी लोकसभा में एक मर्द और उसका नाम है इंदिरा गांधी। क्या अंगूर की बेटी का मतलब समझ गए? अंगूर की बेटी ने कर दिया कमाल, अच्छा हुआ अंगूर के बेटा ना हुआ। बेटा होता तो क्या होता? तो एक बेटी ही ऐसी है इस जगत में निश्चिंत कर सकती है, और उस बेटी का नाम है क्रमबद्ध पर्याय। मेरी क्रमबद्ध पर्याय किताब में लिखा है मैंने। और दुनिया में कोई निश्चिंत नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय होना है वही होगी। उसको इंद्र और जिनेंद्र बदलने में समर्थ नहीं है। इंद्र के साथ जिनेंद्र को क्यों ठोक दिया? क्यों? इसलिए कि लोग कहते हैं कि भैया इंद्र सबसे ज्यादा ताकतवर है, कि वो नहीं कर पाएगा तो जिनेंद्र कर देंगे। तो जिनेंद्र तो कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि वे तो वीतरागी हैं। तो वीतरागी है ना, इसलिए नहीं कहते हैं, तो रागी कर देगा इंद्र। तो रागियों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन? इंद्र। और वैरागियों में सबसे ज्यादा ताकतवर जिनेंद्र। दो ही नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा।
क्या इंदोबा जनिंदोबा। तो ऐसा जो तेरे को अंदर में नक्की निर्णय हो जाए तो सारे जगत की चिंता दूर हो सकती है। हो सकती कि नहीं हो सकती? और ये चिंता का ये भार जो कर्तृत्व का है ये माथे पे पड़ा है, इस श्रद्धा से ही टूट जाएगा। ये श्रद्धा कौन सी श्रद्धा है जी? ये श्रद्धा आगम से पढ़कर और गुरु के मुख से समझकर जो सही और तर्क की कसौटी पर कसकर जो हुई है, उस श्रद्धा में इतनी ताकत है कि दृष्टि को वहां से हटा के स्वभाव के सन्मुख ले जाती है। क्यों? अभी तो वो सम्मत दर्शन तो है नहीं, वो आत्मा दिखा तो है नहीं। क्यों? अभी तो दृष्टि खाली हुई है, इतनी एज है। और असली श्रद्धा तो तब होगी जब वो अंदर जाके देख लेगा। अंदर जाके देख लेगा तब सच्ची श्रद्धा होगी। देखो, आप रेल में बैठे जा रहे हैं, आपके पेट में भयंकर दर्द हुआ। आपके में क्यों? मेरे में हुआ, पेट में भयंकर दर्द हुआ। तो मैंने कहा क्या करें क्या करें क्या करें। तो सब सामने आमने जितने लोग बैठे थे ना, तो कोई क्या फलानी गोली ले लो, फलानी ले लो, वो कोई लाया अपनी आयुर्वेद की, कोई अंग्रेजी की, कोई होम्योपैथिक की। एक किसान बुढ़ा बैठा था, उसने कहा भैया एक मेरे पास जब पुड़िया है और जब भी मेरे पेट में दर्द होता है जैसा तुम्हें हो रहा है वैसा ही होता है और मैं खाता हूँ तो ठीक हो जाती है, तो ये पुड़िया आप ले लो, खा लो। क्या बरता है, यहाँ बड़े बड़े डॉक्टरों ने मेरी ठीक नहीं कर पाई, तुम किस खेत की मूली है, साफा बांधना तो आता नहीं है ढंग से। फटकार दिया उसे। आधे घंटे बाद तड़प रहा था, तो फिर उसने कहा, निवेदन किया हाथ जोड़ के कि मैं इसका कोई पैसा नहीं लूंगा तुमसे, है ना, तुम खा लो, नहीं खाना, समझे ना। अब वो जिस स्टेशन पे उतरना था ना, तो उतरने लगा, उसे बहुत करुणा आ रही थी। तो वो जाते जाते उसके बगल में वो पुड़िया रख दी और कहा भैया मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, यदि तेरा कोई और इलाज का इंतज़ाम नहीं हो पावे तो एक दफ़े इसे खा के देखना, हो जाएगा तो ठीक, लेकिन तू मरेगा नहीं गारंटी से इस पुड़िया से, ये तू खा लेना। तो वो तो चला गया। अब बहुत भयंकर दर्द हुआ और कोई इलाज नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई नहीं। उनकी दवाएं खा के देखें, आप समझे ना, समझ खा के देखें। तो खा के देखी तो एकदम ठीक हो गया। अब क्या करें, वो तो चला गया। कौन था, कहाँ का था, किस गांव का, ना एड्रेस पहुंचा, ना फोन नंबर लिया, ना मोबाइल लिया, चला गया। अब अखबार में विज्ञापन निकालते न भारत टाइम्स में, एक आदमी ऐसा ऐसा मेरे को मिला था, ऐसा किया था, वो जहीं कहीं भी होए तो मैं उसको, जो आदमी उसको खोज के लाएगा उसको कितने लाख डॉलर गए नाम है। क्यों? एक तो वो पहले कि मैं आपसे पूछता हूँ कि उसे आदमी को उस पर विश्वास था क्या नहीं, किस प्रिय देने वाले का, समझना क्या नहीं था, क्या नहीं था, बिल्कुल विश्वास नहीं था ना। लेकिन मैं कहता हूँ विश्वास नहीं था तो पुड़िया खाई क्यों? मरता क्या नहीं करता, कोई सही मरता क्या नहीं करता के हिसाब से विश्वास तो था है? मैंने कहीं ना कोई अंश में तो था ना, ना मामा से काना मामा अच्छा था ना। तो विश्वास के बिना तो पुड़िया खाई नहीं जा सकती, लेकिन जैसा विश्वास खाने के बाद और दर्द कम हुआ वैसा विश्वास पहले नहीं था। तो वो क्या था फिर? विश्वास कहेंगे अविश्वास, कि विश्वास और अविश्वास के बीच में कुछ था। सर्वज्ञ भगवान ने और शास्त्रों में भगवान आत्मा का स्वरूप बताया और उसके हमने जाना और जानकर उस पर विश्वास करके कि जो सर्वज्ञ भगवान ने देखा जाना है वो होगा, कुछ नहीं होगा। जब उसने समझाया था, बहुत क्या ज़्यादा तेरे से बहुत देखे, प्रसाद का क्या होगा हमारे, समझा समझा के हम मर गए। क्यों जी? और जब हमारा स्वर्गवास हो जाए और उसके बाद क्यों उसे ये समझ में आए कि एक पगला ऐसा कहा करता था, लेकिन प्रयोग करके देखें और उसे संबंध दर्शन हो जाए तो उसके हृदय में कितनी श्रद्धा और भक्ति उमड़ेगी, आप कल्पना कर सकते कि नहीं?
लेकिन पहले जब वो उसने माना तब भी श्रद्धा तो थी, अश्रद्धा नहीं कह सकते उसे, समझ गए ना। ऐसे ही आगम से और गुरु के मुख से सुनकर पढ़कर ये भी श्रद्धा कहलाती है, और इसके आधार से सारे जगत से दृष्टि हट जाती है और स्वभाव में जाती है, और फिर वो अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जगती है, तो वो श्रद्धा पर सील लग जाती है और सम्मत दर्शन प्रकट हो जाता है। तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में और सम्मत दर्शन की उत्पत्ति में चोली दामन का साथ है। किसी कीमत पर सम्मत दर्शन नहीं होगा क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा के बिना, क्योंकि दृष्टि इतनी निर्भर हुए बिना स्वभाव के सन्मुख जाती ही नहीं, वो अंदर प्रवेश करीती नहीं, जरा भी उसका काम बाकी रहा है ना। तो कौन कौन करेगा तुम्हें निश्चिंत? 8 वर्ष के बालक से लेकर 60 से लेकर 100 वर्ष तक के बुढ़ों को कौन करेगा निश्चिंत? बेटा के बेटी। आज तक जितनों को किया है इस क्रमबद्ध पर्याय ने किया है, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय की सही श्रद्धा ही पुरुषार्थ है, और ये पुरुषार्थ तो इसमें जागृत होता है। आत्मा जो अनंत सुख का कारण है वो उसी का नाम असली पुरुषार्थ है, और वो पुरुषार्थ तो जागृत होता है। अब थोड़ी 2-4 तर्क और दे देता हूँ, 5 मिनट बाकी हैं। सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, है ना, और उनमें पुरुषार्थ नाम का एक गुण है कि नहीं है? वीर नाम का गुण है, तो उनमें पुरुषार्थ है कि नहीं है? वे किसी का कुछ नहीं करते, बिल्कुल बदला बदली नहीं करते। हमारे ज्ञान का गे कौन बने इसका भी विकल्प नहीं करते। क्यों जी? वे कुछ नहीं करते, फिर भी वे अनंत पुरुषार्थी हैं कि नहीं? अनंत भगवान को तो कह देंगे वे उपदेश देते हैं, सिद्ध भगवान तो वो भी नहीं करते। और यदि वे भी पुरुषार्थी नहीं है, कौन? अनंत वीर के धनी, और जिनके मोक्ष नामक पुरुषार्थ प्रकट हो गया। पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष नामक पुरुषार्थ जिनके प्रकट हो गया, वे भी पुरुषार्थी नहीं है तो कौन होगा बोलो? अब वे कुछ नहीं करते, तो तुम्हें कुछ करने में पुरुषार्थ लगता है तो हम क्या करें? क्यों? उनके तो पुरुषार्थ का लोप हो जाना चाहिए था ना, लेकिन वे तो अनंत वीर के धनी हैं। जो काम अनंत वीर के धनी नहीं करते हम वो करना चाहते हैं, और उसको पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ अपनी इच्छाओं को की पूर्ति को तुम पुरुषार्थ मानता है। अब वो तो कभी वो तो ऐसा पुरुषार्थ तो नष्ट होना ही चाहिए। ये 4 पुरुषार्थ आते हैं ना, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। तो काम पुरुषार्थ क्या है? क्यों? बच्चे हर साल बच्चे पैदा करते जाना काम पुरुषार्थ है, कि देवांगनाएं भी डिगाने आए, क्यों? और चित्त में विकृति पैदा नहीं हो, ये काम पुरुषार्थ है। बोलो काम पुरुषार्थ क्या है? वो तो कुत्ता बिल्ली के भी होता है, कीड़े मकोड़ों के भी होता है, उसमें क्या है? वो तो विषय वासना है, पुरुषार्थ क्या है उसमें? और अर्थ पुरुषार्थ, ये पैसा कमाना है, धूल का ढेर इकट्ठा करना है, अर्थ पुरुषार्थ है। बड़े पुरुषार्थी हैं साहब ये हैं। हमने देखा है खाने को नहीं था, और आज देखो हैं करोड़ों में खेलते हैं। ये अर्थ पुरुषार्थ है। तो क्या है अर्थ पुरुषार्थ? देखो मैं बताता हूँ थोड़ा। एक रास्ते में आप सुबह 5 बजे घूमने जाते हैं, घूमने गए तो यहाँ 10,000 के नोटों की एक गड्डी वहाँ पड़ी थी सड़क पे, किसी की गिर गई थी। अब आपने चारों तरफ देखा कि कोई भी आदमी मुझे नहीं देख रहा है। अब बोलो वो गड्डी को उठा लेना पुरुषार्थ है कि नहीं उठाना पुरुषार्थ है? अरे उठा लेना तो ये सहज वृत्ति है नपुंसकों की, है? फिर वो लोभ को जीतना, नहीं उठाना, वो पुरुषार्थ है। अपने उदाहरण आता ना, ये सेठ जी आगे आगे जा रहे थे, शैतानी पीछे पीछे आ रही थी पूजा करने के लिए, तो वहाँ एक हीरा पड़ा था। सेठ जी को चिंता हुई कि शैतानी के निगाह में पड़ गया तो वे उठाए बिना रहेगी नहीं, अपन मंदिर जा रहे, पुण्य करने पाप हो जाएगा। तो पैर से धीरे से उन्होंने उस पर धूल डाल दी। सेठानी देख रही थी, तो वो जहाँ धूल डाली थी उस पर जाके लात की ठोकर मारी सेठानी ने,
तो अंदर से हीरा चमक गया, कोहिनूर जैसा पड़ा। तो सेठानी बोली, सेठ जी क्या धूल पे धूल डाल रहे थे? मेरा मतलब उस लोभ को जीतना पुरुषार्थ है, हैं? कि उसको ग्रहण कर लेना पुरुषार्थ है, बोलिए। लेकिन हमारी हालत तो ये है कि अकेले में 10,000 की गड्डी मिल जाए तो हमें पच जाती है। यदि 2-3 दोस्त साथ में हो तो फिर मिल बांट के पच जाती है। यदि 10-15 लोग साथ में हो तो चलो एक पार्टी दे देंगे अपन, फिर वो पार्टी दे के पच जाती है, हैं? क्यों? और यदि बहुत ही ज़्यादा लोग होंगे तो चलो अपन गुल्लक में डाल देते हैं। भगवान को पच जाती। जो किसी को नहीं पचे वो भगवान को पचता है। सच में कि मेरी बहुत पक्की मान्यता है कि मैं कहता हूँ भगवान को क्या जरूरत है, मंदिर को क्या जरूरत है, थोड़ा कम रहेगा, उसे क्या लेना देना है। ये अन्याय का, चोरी का माल भगवान के यहाँ क्यों से डालते हो? जो है तुम्हारे पास शुद्ध सात्विक वो दो ना, न्याय की कमाई का, है ना? ये क्यों नहीं? भगवान को इसकी क्या जरूरत है? अगर कहते नहीं भगवान में थोड़ी काम आता बोलते, लेकिन हमारे ना शिविर को भी जरूरत नहीं है, शिविर थोड़ा कम रह जाएगा, हमारे शिवरार्थी थोड़ी मिठाई कम खाएंगे, सूखा सूखा खा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए तुम्हारा हमें। जो किसी को ना पचे वो भगवान को पचे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जिनको हमने पुरुषार्थ मान रखा है वो पुरुषार्थ नहीं है। जो पुरुषार्थ है उसे हम जानते नहीं हैं। और जो पुरुषार्थ का लोप होने का आपको डर लगता है, उस पुरुषार्थ का तो लोप होना ही चाहिए। जितने जल्दी हो उतना अच्छा है।